हेलो प्लेटफॉर्म आईएस फैमिली। आज का सेशन एजुकेशनल ना होकर एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, जो कि है हमारी मेंटल हेल्थ। हम सब अपने गांवों से, अपने शहरों से बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई, कोई हैदराबाद, कोई चेन्नई, कोई आसाम, एक सपना लेकर। सपना है देश का भविष्य बनने का। बट हम में से कई ऐसे स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स उस जर्नी को, उस सपने को पाने से पहले ही अब्रप्टली एंड कर कर चले गए। फिर भी इस बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं। 10 में से 7 एस्पिरेंट्स डेली बेसिस पर एंजाइटी और स्ट्रेस से स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी चीज़ें ऐसे ही चली जा रही हैं। आज हम इस टॉपिक को पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्यों एंजाइटी एक साइलेंट किलर की तरह हमारी जर्नी को ख़त्म करे जा रहा है। देखो, प्रॉब्लम तुम में नहीं, प्रॉब्लम है इस एग्ज़ाम के डिज़ाइन में। अब इस एग्ज़ाम के डिज़ाइन को हम स्कूल कॉलेज के सिस्टम से कंपेयर करते हैं। स्कूल कॉलेज का सिस्टम एक प्रॉपर एजुकेशनल सिस्टम लगता है, जो हमें एक सेफ इन्वायरमेंट देता है। रेगुलर बेसिस पर हमारा प्रेशर रिलीज़ होता रहता है। बट कैसे? एक टर्म के लिए हमने पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट लिया, नेक्स्ट सेमेस्टर में मूव कर गए, नई बुक्स मिली, नए टीचर्स मिले, एक प्रॉपर क्लोजर मिल जाता है, एक रिजल्ट आया। इसका मतलब है हम लाइफ में आगे बढ़ गए, एक जगह स्टक नहीं होते। अब यूपीएससी की साइकिल को अगर हम देखें तो यूपीएससी की साइकिल कैसे काम करती है? पढ़ाई चालू होती है, कब ख़त्म होगी भगवान ही जाने। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज पर एक नया डर। प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो मेंस का डर, मेंस क्लियर हुआ तो इंटरव्यू का डर, इंटरव्यू क्लियर हुआ तो रैंक का डर, इंटरव्यू क्लियर नहीं किया तो फिर से प्रीलिम्स का डर, फिर से वही फेलियर, वही किताबें, वही टॉपिक्स। आज पढ़ रहे हैं 2026 के लिए, बट कई बार लगता है कि भारत शायद 2047 में विकसित हो जाएगा, बट हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा। ये यूपीएससी नहीं, ये लूप पीसीएस बन जाता है। एक बार घुस गए तो एग्जिट गेट कहीं दिखाई ही नहीं देता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे 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 अभिमन्यु चक्रव्यूह में अंदर घुस तो गया था, पर अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाया। हमें इस चक्रव्यूह में फंसना नहीं है, हमें इस चक्रव्यूह को तोड़ना है, हमें अर्जुन बनकर आगे बढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले यूपीएससी जर्नी की फिजिकल और मेंटल कॉस्ट को समझते हैं। अब देखो, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी फैमिली से दूर होते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है। हम अपने फ्रेंड्स से दूर होते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, हमारी फूडिंग हैबिट्स चेंज होती हैं। हमें पढ़ने की इतनी एक्साइटमेंट होती है कि नींद एक मेमोरी बन जाती है, क्योंकि हमें नए नए टॉपिक्स को पढ़ना है। सिलेबस इतना वास्ट है कि हमें हर दिन टारगेट्स को कंप्लीट करना है। बॉडी हमारी कंप्लीटली बर्नआउट हो जाती है, ब्रेन शट डाउन हो जाता है। डोपामिन का हाल तो और भी बेकार हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें जो पहले हमें एक्साइटमेंट देती थी, वो सडनली हमें एक्साइटमेंट देना कम कर देती हैं। रिजल्ट का डर महसूस होना कम हो जाता है, एक नंबनेस आ जाती है। कई बार हमें लगता है कि कुछ भी हो जाए तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फियर ऑफ फेलियर एग्ज़ाम का इतना है कि जैसे ही हम एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, अर्थक्वेक सा आ जाता है। पहले 5 क्वेश्चन अगर हमें नहीं आते तो हमें लगता है कि इस पूरे सेंटर के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ जो अकेला हूँ। 3-4 साल तक काम करो, पढ़ाई करो, सेक्रीफाइस करो, बट कोई गारंटी नहीं। फिर लोग बोलते हैं बस थोड़ा और ट्राई करो, सिलेक्शन के बहुत करीब हो, बट कितना और क्या, ये कभी समझ नहीं आता। थोड़ा और ट्राई करने से हमारी मेंटल हेल्थ कई बार और ख़राब हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्व तब होती है जब हम इस सिस्टम को समझेंगे और अपने खुद के रूल्स बनाएंगे। हमें खुद के माइक्रो सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी ही हमारा मंदिर है, हमारा मस्जिद है। अगर हमने इसकी पूजा कर ली, अगर हमने अपनी बॉडी को अच्छा कर लिया, तो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। बॉडी अच्छी होगी, दिमाग अच्छा होगा, दिमाग अच्छा होगा, मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो पढ़ाई अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होना हो, हमारी लाइफ अच्छी होगी। फिर बात आती है हमारी नींद की। हमारी नींद हमारे ब्रेन का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हमें ब्रेन को रिपेयर करने के लिए प्रॉपर नींद की ज़रूरत है। फिर तीसरे नंबर पे बात आती है फिज़िकल एक्टिविटीज़ की। छोटी छोटी वॉक्स, छोटी छोटी मूवमेंट्स, छोटे छोटे योगा सेशंस। कई बार हमें लगता है कि सुबह उठ के 10 मिनट प्राणायाम कर लिया तो क्या हो जाएगा। नहीं,
काफ़ी कुछ हो जाएगा, लाइफ में एक बदलाव आ जाएगा, एक ऐसा बदलाव जो आपको पॉजिटिविटी देगा। फिर जब हम पढ़ते हैं तो हमें कई सीनियर एस्पिरेंट्स, कई टीचर्स, कई मेंटोर्स हमें कहते हैं कि ब्रेक नहीं लेना। बट क्यों नहीं लेना? हमारी बॉडी है, हमें रेस्ट की ज़रूरत है। हमारी बॉडी है, हम इंसान हैं, रेस्ट लेंगे। तो हमें बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी टॉपर के इंस्टाग्राम पोस्ट से इन्फ्लुएंस हुए, हमें प्रॉपर रेस्ट लेना है। अब वो ब्रेक चाहे आप वीकली लो, चाहे डेली लो, चाहे मंथली लो, चाहे ईयरली लो, बट बॉडी आपकी, तो ब्रेक आपकी डिमांड के अनुसार। फिर आती है बात, हम अपने अंदर चीज़ों को इतना इतना ज़्यादा रखते हैं कि हम कई बार किसी से डिस्कस ही नहीं कर पाते। हमें लोगों से बात करनी है। लोगों से बात करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी राह चलते को पकड़ें और उससे बात करें। हमें अपने फ्रेंड से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। प्रॉब्लम डिस्कस होगी तो बात पता लगेगी, बात पता लगेगी तो हमें उस चीज़ों के सॉल्यूशंस आएंगे तो हम उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और इम्प्लीमेंटेशन अगर अच्छी की तो हम अपनी लाइफ में, अपनी यूपीएससी जर्नी में, अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। इन सब चीज़ों के डिस्कशन के बाद हमें एक प्रॉपर रूटीन बनाना है। हमें एक ऐसा रूटीन बनाना है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हो, ना ज़्यादा रिजिड, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल। जैसे हम अपने फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं समय आने पे, वैसे ही हम अपने रूटीन को भी चेंज कर सकें। ऐसा ना हो कि हमने किसी दिन लिखा है कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है और लेट से हमें 5 घंटे हिस्ट्री पढ़नी है, बट उसकी वजह से अगर हमारी बॉडी तंग हो रही है तो हम उसको 4 घंटे में भी कवर करें। बचे हुए पार्ट को हम अगले दिन कवर करें। ऐसा ना हो कि हम अपने ऊपर इतना प्रेशर ले लें कि वो प्रेशर एक प्रेशर कुकर का रूप ले ले और हम अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस फील करें कि हम कुछ कर ही ना पाएँ। हमें एग्ज़ाम को क्लियर करना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। ये थोड़ी कि एक एग्ज़ाम है तो हम एंजाइटी के रूप में एक अपने सबसे बड़ी वीकनेस को लेके आए। इतने डिस्कशन के बाद द रियल ट्रूथ, परम सत्य है क्या? दैट यू आर नॉट वीक। मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने का मतलब वीकनेस नहीं होता। इसका मतलब है आप एक इंसान हैं, वो इंसान जो थकता है, रुकता है, गिरता है, बट फिर उठता है। यूपीएससी कहती है टफ बन जाओ, पर टफ होने का मतलब ये नहीं कि अंदर से टूट जाना है। टफ होने का मतलब है गिरने के बाद भी उठ पाना। हम यूपीएससी में बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़ की, बट एक एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा क्या राइट है? आपके पास फेल होने का राइट है, आपके पास रो लेने का राइट है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास सरवाइव करने का राइट है। यूपीएससी टफ है तो हमें उससे टफ बनना होगा। हमेशा याद रखना है, यूपीएससी से कुछ मिले ना मिले, पर ज़िंदगी से तो बहुत कुछ ले लेंगे।